आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 19 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 3,82,281 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 42,000 ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है, जो कि राहत की बात मानी जा सकती है। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 1,63,874 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 2,05,744 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 12,615 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 11,426 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,308, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 8,632 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 486 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है, उनमें इंदौर में 4,191, एक्टिव मरीजों की तादाद 875, भोपाल में 2,382, एक्टिव मरीजों की तादाद 641, उज्जैन में 826, एक्टिव मरीजों की तादाद 102, नीमच में 412 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 60, बुरहानपुर में 388, एक्टिव मरीजों की तादाद 22, जबलपुर में 324, कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 53, खंडवा में 283, एक्टिव मरीजों की तादाद 15, ग्वालियर में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 277 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 67, सागर में 276 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 50, खरगोन में 238 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 41 है। प्रदेश में अलीराजपुर, सिंगरौली, उमरिया, सीहोर, सीधी एवं मंडला में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 है। स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की समय अवधि निर्धारित करते हुए प्री प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र आदेश जारी कर प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5वीं तक कक्षाओं की पढ़ाई को प्रतिबंधित किया है। कक्षा 6 से 8 तक की ऑनलाइन कक्षाएं प्रतिदिन 2 सत्र में अधिकतम 30 से 45 मिनट प्रति सत्र ही आयोजित की जा सकेंगी। यह आदेश आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश जाटव द्वारा जारी किए गए हैं। शासन के पास इस बात की शिकायतें पहुंची हैं कि निजी स्कूलों द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे अभिभावक और छात्र दोनों ही परेशान हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रिचार्ज की समस्या खड़ी हो जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई परिवार छात्र छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रिचार्ज की समस्या खड़ी हो रही है। शासन के पास इस बात की शिकायतें पहुंची हैं कि निजी स्कूलों द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे अभिभावक और छात्र दोनों ही परेशान हैं। दूरस्थ शिक्षा विशेषकर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं से कम आयु वर्ग के बच्चों में संभावित दुष्प्रभाव तथा उनके अभिभावकों के लिए उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत रखते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा जिले के फरेंदा गांव पहुंचकर शहीद सैनिक स्वर्गीय दीपक सिंह की शव यात्रा में शामिल होकर कांधा भी दिया। स्वर्गीय दीपक सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गत 16 जून को स्वर्गीय दीपक सिंह चीनी सेना के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में संघर्ष के दौरान शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, सांसद विष्णुदत्त शर्मा, सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक दिव्यराज सिंह, पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दीपक जैसे भारत के सपूत के रहते भारत को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों ने जिस साहस का परिचय देकर चीन के घुसपैठिए सैनिकों के साथ संघर्ष किया है, उस पर समूचे भारत को गर्व है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश के नागरिकों की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय दीपक सिंह सदैव हमारी यादों में अमर रहेंगे। भावुक होते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज यह गांव धन्य हो गया है। उनको जन्म देने वाले माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं। इस वर्ष मंगल ने जल तत्व की राशि मीन में 18 जून को प्रवेश कर लिया।
मीन राशि में ही वक्री होकर 23 दिसंबर तक रहेंगे। मीन जल तत्व की राशि है। मंगल के पहुंचने से अच्छी वर्षा के संकेत हैं, यानी मंगल खेती किसानी में भी सहायक बनेगा। जुलाई अगस्त में सामान्य से भी अधिक बारिश होगी। मीन राशि में मंगल पर मकर राशि में गोचर कर रहे शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। इसे घातक माना जाता है। कई स्थानों पर भूकंप, बाढ़ की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। यह योग 17 अगस्त तक प्रबल रहेगा। इसके बाद 4 अक्टूबर के बीच कुछ समय के लिए मंगल मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान कोरोना और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से राहत मिलेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मंगल के मीन में प्रवेश का असर राजनीति और प्रशासन पर भी पड़ेगा। प्रांतों के राजनीतिक परिदृश्य भी बदलेंगे। 5 जुलाई को पूर्णिमा और 20 जुलाई को अमावस्या के आसपास भारी बारिश हो सकती है। वहीं 3 अगस्त को पूर्णिमा के आसपास भी भारी बारिश होगी, यानी जुलाई अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश होगी। इससे धान की अच्छी फसल होगी। पशुपालकों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा मिलेगा। दुनिया भर के चिकित्सा विज्ञानियों को इस बात की आशंका है कि कोरोना वायरस अपने जीन में तेजी से बदलाव तो नहीं कर रहा, जिससे कुछ देशों में मौतें ज़्यादा हो रही हैं। इसकी पड़ताल के लिए एम्स भोपाल में हाल ही में एक अध्ययन किया गया है। इसके लिए अमेरिका स्थित जीन बैंक से डाटा लिया गया है। अमेरिका, यूरोप के कुछ देश, चीन व भारत में मिले कोरोना वायरस के जीन के पैटर्न में आए बदलाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन की रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय रखी गई है। इसके प्रकाशित होने के बाद ही जानकारी सामने आएगी। एम्स भोपाल के एक चिकित्सा विशेषज्ञ ने बताया कि अमेरिका स्थित जीन बैंक में कोरोना वायरस के 13,000 जीन का डाटा जमा हो गया। सभी देश अपने यहाँ मिले वायरस की जीन सिक्वेंसिंग का डाटा यहाँ जमा कर रहे हैं। यहाँ से अलग अलग देशों का डाटा लेकर इसका एनालिसिस किया गया है। इसे कंप्यूटेशनल बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस कहा जाता है। इसमें देखा जाता है कि वायरस की जेनेटिक सामग्री में कितना बदलाव आया है। इसमें बदलाव कर वायरस अपने को मजबूत कर लेता है, जिससे उसे खत्म करना मुश्किल हो जाता है। एम्स देश का दूसरा संस्थान है जहां यह अध्ययन किया गया है। हैदराबाद के सेंट्रल फॉर सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसी तरह का अध्ययन किया जा रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमितों में मरने वालों का प्रतिशत कुछ देशों में बहुत ज़्यादा है तो कुछ में कम है। भारत में भी विदेशों से आए लोग संक्रमित मिले हैं। यहाँ कुछ मरीज 80 साल की उम्र में भी कोरोना को मात दे रहे हैं, तो कुछ मामले में 30 से 40 साल के युवा भी नहीं बच पा रहे हैं। इससे आशंका लग रही है कि वायरस के जीन में काफ़ी बदलाव अर्थात म्यूटेशन हो सकता है। पान मसाले के छापों में सामने आई 233 करोड़ की टैक्स चोरी में मुख्य षड्यंत्रकर्ता किशोर वाधवानी को जिला कोर्ट द्वारा 5 दिन की रिमांड पर डायरेक्टरेट ऑफ जनरल इंटेलिजेंसी को सौंपा गया। रिमांड अवधि के दौरान वाधवानी का प्रतिदिन मेडिकल चेकअप किया जाएगा। शुक्रवार को डीजीजीआई की टीम वाधवानी को एमवाय अस्पताल लेकर पहुंची और मेडिकल जांच कराई। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के मुख्य षड्यंत्रकर्ता किशोर वाधवानी को मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद गुरुवार को इंदौर की जिला कोर्ट में पेश किया गया था, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुप्रिया पाराशर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाधवानी को 5 दिन की रिमांड पर डीजीजीआई को सौंपने का फैसला सुनाया था। जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाधवानी की ओर से सीनियर एडवोकेट अविनाश सिरपुरकर, अभिनव घनोत्कर ने कहा कि वाधवानी को सांस की बीमारी है। दमा जैसी इस बीमारी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए रिमांड पर नहीं सौंपे। जबकि डीजीजीआई के वकील और विशेष लोक अभियोजक चंदन एरेन ने कोर्ट को बताया था कि वाधवानी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब ज़रूरत हो मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई जाए। इसके तहत वाधवानी का प्रतिदिन मेडिकल चेकअप किया जाएगा। भोपाल में तेज हवाओं के साथ गुरुवार को 126.2 मिलीमीटर बारिश हुई। 10 साल में एक दिन में सबसे ज़्यादा पानी गिरने का रिकॉर्ड भी बन गया है। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सड़कों से लेकर घरों तक पानी में घुसने से रात भर लोग परेशान होते रहे। शहर में सभी जगह पानी भरने के कारण लोगों को रात जागकर बिताना पड़ा। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इससे पहले वर्ष 2013 में 26 जून को 115.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी।
भोपाल में एक दिन की बारिश में घरों में पानी घुस गया। राजधानी के अंकित परिसर में लोगों को रात भर जागकर बितानी पड़ी। सूत्रों ने बताया कि अभी सिर्फ इंदौर, उज्जैन और चंबल में ही बारिश सामान्य से कम हुई है। इसके अलावा प्रदेश भर में सभी जगहों पर नॉर्मल और उससे अधिक पानी गिर चुका है। अगले 7 से 8 दिन इसी तरह भोपाल और उसके आसपास पानी गिरता रहेगा। प्रदेश में ग्वालियर एवं भिंड को छोड़कर 52 में से 50 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। चीन द्वारा भारत के सैनिकों के साथ धोखे से किए गए कायराना हमले में 20 सैनिक के शहीद होने से जनता में जबरदस्त गुस्सा है। चीन की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए भी जनता पूरी तरह से तैयार दिख रही है। ग्वालियर के बाजार में बायकट चीनी सामान का असर भी दिख रहा है। लोग दुकान पर जाकर सीधे दुकानदार से पूछ रहे हैं, यह सामान चीनी तो नहीं है। इसके साथ ही मेड इन इंडिया का माल तेजी से बिक रहा है। इससे बाजार में चीनी सामान की बिक्री में 30% से अधिक गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं व्यापारी भी अब चीन के विरोध में पूरी तरह से खड़े हो गए हैं। वहीं स्वदेशी जागरण मंच भी चीनी कंपनियों का विरोध करने अब सड़कों पर उतरने वाली है। झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर कल ग्वालियर में बलिदान मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, संभाग आयुक्त और निगम प्रशासक MB ओझा और नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन ने वीरांगना की समाधि पर पहुंचकर उनको नमन किया। वहीं देश की एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। इसके पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और श्री पवैया ने शहीद ज्योति को समाधि स्थल पर स्थापित किया। ये ज्योति झांसी से युवाओं द्वारा ग्वालियर लाई गई। शहीद ज्योति की स्थापना के बाद दीपदान किया गया और चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार को प्रदेश में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोगों से घर पर ही रहकर योग करने की अपील की है। होशंगाबाद जिले में भी 21 जून को सामूहिक योग कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं गुना कलेक्टर ने लोगों से ऑनलाइन योग करने की अपील की है। IAS अविनाश लावनिया ने आज सुबह भोपाल कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कोरोना संक्रमण की स्थिति की और स्वास्थ्य की समीक्षा की। मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 19 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 20 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।